ये चैप्टर है प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। इसकी ये 5वीं वीडियो है। इसमें देखते हैं, इसमें उर्वरकों के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं आगे। उर्वरक कृत्रिम रूप से रसायनों से बने होते हैं, मतलब ये केमिकल से बने होते हैं और ये फैक्ट्री में बनते हैं बेसिकली। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है खाद की तुलना में, और विभिन्न रूप से और अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनकी उपयोग में थोड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सब्जियों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोटिक और पोटेशियम। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन उर्वरक जो है ये नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में फसलों को दिए जाते हैं, तेज़ी से विघटित होते हैं। इनके एक भाग को बुआई के समय और बची हुई मात्रा को छिड़काव के रूप में फूलों और फलों के सेटिंग के टाइम पे छिड़काव के रूप में देते हैं। जैसे यूरिया है 46% नाइट्रोजन होती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है 25% नाइट्रोजन होती है, अमोनियम सल्फेट है तो 20.5% जो है इसमें नाइट्रोजन होती है। फिर फास्फोरस या फास्फोटिक उर्वरक। फास्फोटिक उर्वरकों को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का प्रतिशत यानी कि P2O5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये वे सभी फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। फास्फोरस की गतिशीलता बहुत धीमी होती है। इसका उपयोग भूमि की तैयारी के दौरान जमीन में बीज की गहराई के साथ दिया जाता है। कुछ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध फास्फोटिक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट 16% P2O5 होती है, डबल सुपर फास्फेट इसमें 32% होती है, और ट्रिपल सुपर फास्फेट इसमें 46% P2O5 होती है। पोटेशियम उर्वरक। इन उर्वरकों को पौधों को पोटेशियम के रूप में दिया जाता है, K2O के रूप में व्यक्त किया जाता है। खेत में बीज की बुआई के पहले के समय में या बीज बोने के साथ दिया जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पोटास उर्वरक पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें 60% पोटास होता है, K2 होता है। लाभ। उर्वरक पौधों को आसानी से उपलब्ध पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। किसी भी दिए गए तत्व की सटीक मात्रा की गणना उसमें आसानी से की जा सकती है, क्योंकि मान लिया अगर हमें ये पता है कि कितनी नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास देना है, तो जो उर्वरक होते हैं उनमें एक परसेंटेज होती है, तो उसको आसानी से कैलकुलेट कर लिया जाता है। उर्वरक ले जाने में आसान है, क्योंकि वो 50 किलो के बैग में पैक किए जाते हैं। उन्हें विभिन्न तरीके से आसानी से फसलों को दिया जा सकता है। उर्वरक आसानी से विभिन्न फार्मूलेशन और सांद्रता में उपलब्ध रहते हैं। नुकसान। अब इसकी हानियाँ क्या क्या है उर्वरक की हानि एक तो यही है कि उर्वरक की लागत जैविक की तुलना में बहुत अधिक होती है, यदि ये थोक के रूप में इस्तेमाल हो रहे हों किसी भी फसल के लिए। दूसरा ये है, अगर ये बारिश या पानी के टच में कहीं आ जाते हैं तो पोषक तत्व तो इसमें से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। मान लिया मेरा यूरिया है, यूरिया मेरा कहीं बाहर कट्टा पड़ा रह गया और वो बारिश में भीग गया, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता। उसमें सारे पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन उसकी निकल जाती है। आवश्यकता से अधिक खुराक दिए जाने पर ये हानिकारक होते हैं, जानवरों के लिए भी और इंसान के लिए भी। मतलब जानवर अगर चारे की फसल में डाल रहे तो उसके लिए है, और अगर खाने वाली फसलों में डाल रहे तो वो हमारे लिए है। ये तेज़ी से डिकम्पोज होता है, इसलिए इसको बार बार देना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे भी केमिकल इसके साथ में होते हैं जो पौधे अफसोस मतलब पौधे तो उनको नहीं लेते, तो मिट्टी में पड़े पड़े उनके गुणों को मिट्टी के गुणों को ख़राब करते हैं। मिट्टी की जैविक गतिविधियों के लिए रासायनिक और उनकी प्रतिक्रियाएं हानिकारक साबित होती हैं। उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं, इनको वर्गीकृत किया गया। सोल फर्टिलाइज़र नंबर 1, इनमें केवल एक ही रासायनिक यौगिक होता है। रासायनिक इसमें एक ही पोषक तत्व होता है और यह केवल एक ही पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं।
ऐसा कभी कभी होता है कि मुख्य पोषक तत्व के साथ कोई माइनर पोषक तत्व भी हो। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, उसमें 16% P2O5 है, म्यूरेट ऑफ पोटास उसमें 60% K2 है, और जो अमोनिया है उसमें 82.2% नाइट्रोजन है, यूरिया में 46% है। कंपाउंड उर्वरक, ये उर्वरक एक से अधिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। आमतौर पर नाइट्रोजन फास्फोरिक एसिड या नाइट्रोजन पोटेशियम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला यौगिक उर्वरक है। डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें मतलब इसमें 18% नाइट्रोजन होती है, 46% P2O5 होती है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट सल्फेट, अमोनियम, इसमें 16% नाइट्रोजन होती है, 20% इसमें जो है फास्फोरस होता है। और इसके बाद में है फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, तो इसमें 13.8% नाइट्रोजन होती है, 44% K2O होता है। तीसरा है मिश्रित उर्वरक, पौधों को एक से अधिक मैक्रो पोषक तत्व की पूर्ति कराने वाले उर्वरक मिश्रित उर्वरक के रूप में जाना जाता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का मिश्रण होते हैं। N, P और K विभिन्न उपयुक्त अनुपातों में रहते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल हुआ नाइट्रोजन फास्फेट के साथ पोटास मिश्रित उर्वरक है। इसमें NPK 15-15-15 और NPK 10-26-26, NPK 12-32-16 तीन तरह के मार्केट में आते हैं। तो इसमें मतलब जैसे मान लिया NPK 15-15-15 वाला है, तो इसमें 15 नाइट्रोजन होती है, 15 फास्फोरस होता है और 15 पोटास होती है। सूक्ष्म पोषक उर्वरक, पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यह रासायनिक यौगिक जिनका उपयोग पौधों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में किया जाता है, सूक्ष्म पोषक उर्वरक कहलाते हैं। जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है आदि सूक्ष्म उर्वरक का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ये सभी पानी में घुलनशील है। इनको मिट्टी में मिलाकर या पत्तियों पर स्प्रे करके दिया जा सकता है। उर्वरक देने के कौन कौन से तरीके हैं, इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। हर फसल में अलग अलग होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पौधों की वृद्धि विभिन्न चरणों में इनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा भूमि की तैयारी के समय जुताई में के साथ मिट्टी में मिलाकर दिया जाता है। शेष आधी मात्रा को 2 या 3 भागों में बांटकर छिड़काव विधि से दिया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा को। एक हो गया बेसल आवेदन। बेसल आवेदन का मतलब है मिट्टी में मिलाकर देना। इस विधि में उर्वरकों को ट्रांसप्लांटेशन के समय या ट्रांसप्लांटेशन से पहले मिट्टी में मिलाकर दिया जाता है। उर्वरकों को मिट्टी में देने के विभिन्न तरीके हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस उर्वरक की बड़ी मात्रा जुताई के समय भूमि की सतह पर छिटक कर दिया जाता है। जुताई के दौरान उर्वरकों की मात्रा को निरंतर एक खांचे की सहायता से जुताई करने वाले हल के तल पर दिया जाता है। उर्वरकों को पंक्ति से पंक्ति की दूरी बनाकर 2-3 इंच गहराई पर या इससे अधिक गहराई पर दिया जाता है। उर्वरकों का छिड़काव विधि या जुताई के हल के तल के पास गहराई पर बुआई के समय, ट्रांसप्लांटिंग के समय पंक्ति की सतह पर दिया जाता है। उर्वरकों को एक ड्रिल की सहायता से मिट्टी की सतह के नीचे बुआई से पहले या बीज की बुआई के दौरान उर्वरक ड्रिल द्वारा दिया जाता है। ऊपर से छिड़कना। टॉप ड्रेसिंग, खड़ी फसल में उर्वरक का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग द्वारा किया जाता है। टॉप ड्रेसिंग करने के कई तरीके हैं। नम क्षेत्रों में उर्वरकों को सिंचाई के 2-3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग विधि से दिया जाता है। व्यक्तिगत पौधे के आसपास उर्वरक देना और पंक्ति के साथ में उर्वरक देना।
तीसरा है पर्णावेदन, मतलब लीफ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। मैक्रो पोषक उर्वरकों का प्रयोग पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करके भी दिया जा सकता है। इस विधि में विभिन्न पोषक तत्व पत्तियों पर उपस्थित छेद के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करते हैं और पौधे में होने वाले विकारों को ठीक करके पौधों की उपज और उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। मैक्रो पोषक उर्वरकों में यूरिया सबसे अधिक घुलनशील है। यह पत्तियों पर छिड़काव के लिए दिए जाने वाले और उर्वरकों में सबसे उपयोगी है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग के तरीके, सूक्ष्म पोषक तत्वों को देने के भी 4 तरीके हैं। वही एक तो मिट्टी में प्रयोग, इनको मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। पौधे की वृद्धि और उपज के लिए उर्वरकों के साथ साथ पोषक तत्वों को भी मिट्टी में मिलाकर दिया जाता है। उर्वरकों के साथ सूक्ष्म प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों को देने के लिए इनकी एक मात्रा को निर्धारित किया गया है। जैसे मान लिया लोहे की मात्रा है 5 से 10 आधी किलो से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और 5 से 10 किलोग्राम 5 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मैग्नीज जिंक जो है 0.5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बोरोन के लिए 0.5 से 5 kg हेक्टेयर। मोलिब्डेनम की 0.05 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दूसरा ये पोषक तत्वों को तरीके हैं देने के। दूसरी चीज़ है अंकुर जल डुबकी। तैयार पौध जब ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है तो जो उसमें जड़ें निकलती हैं, जब हमारी छोटी पौध तैयार हो जाएगी तो उसको क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के 0.2 से 0.3 के घोल का उपयोग करके रूट डिपिंग किया जाता है। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग की जाती है 15 से मतलब 20 मिनट के लिए उसको डुबोकर फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। बीज उपचार के लिए रासायनिक उपचार के बाद बोया जाता है। जैसे कॉपर है और फेरस है, लोहा है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, बोरोन है, मैग्नीज है आदि के यौगिक हैं। तो इनसे बीज उपचार भी किया जाता है। लीफ स्प्रे, सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको मिट्टी में देने से ज़्यादा लाभकारी पत्तियों पर स्प्रे करना होता है। अलग अलग सब्जियों की विशिष्ट खुराक की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के विभिन्न पोषक तत्व NPK के रिकमेंडेड खुराक होती है। जैसे मान लिया टमाटर है तो टमाटर में 100 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 80 किलोग्राम P2O5 और 50 से 100 किलोग्राम K2O। और जो मटर है उसके लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम P2O5 और 50 से 60 किलोग्राम K2O। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि टमाटर जो है उसके लिए 100 से 120 नाइट्रोजन चाहिए और जो मटर है उसके लिए 60 से 80 चाहिए। तो क्योंकि ये जो मटर है ये लेग्यूमिनेसी है, इसमें इसकी जड़ों में जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो अपना फिक्स करते रहते हैं नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो इसलिए उसको कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लिया वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है लाइक कर दीजिएगा। नहीं अच्छी लगी तो भी कोई बात नहीं, कोई कमेंट्स डाल दीजिएगा फिर, अगर जैसा भी है। इसमें एक वीडियो और बनानी है जो मोटी मोटी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना जी, अभी के लिए थैंक यू।